स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। रुक करते समय की अहम खबरों का। महाकाल मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। फैसले के तहत अब आम जन महाकाल मंदिर में पंचामृत अभिषेक नहीं कर पाएंगे। फैसला देते समय जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अब मंदिर में श्रद्धालु पंचामृत अभिषेक नहीं कर पाएंगे, जबकि मंदिर के पुजारियों को पंचामृत अभिषेक की इजाजत है। भक्तों को अब केवल शुद्ध दूध और जल चढ़ाने की इजाजत दी गई है। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। महाकाल मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अब पंचामृत स्नान भक्तजन नहीं कर पाएंगे और महाकाल मंदिर में पंचामृत अभिषेक भक्तजनों के लिए अब ये सुविधा नहीं होगी। फैसला देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि अब मंदिर में श्रद्धालु पंचामृत अभिषेक नहीं कर पाएंगे, जबकि मंदिर के पुजारियों को पंचामृत अभिषेक की इजाजत होगी और भक्तों को अब केवल शुद्ध दूध और जल चढ़ाने की ही इजाजत होगी। आपको बता दें, महाकाल का जो शिवलिंग है उसका क्षरण हो रहा था, उसमें टूटन हो रही थी। इसको लेकर के ही इस तरह का अहम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, क्योंकि भक्त जो कुछ भी अभिषेक के द्वारा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वो शुद्ध नहीं होता, जिसकी वजह से शिवलिंग को नुकसान पहुंचता है। और यही बात सामने आई थी, मामला कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आम जन मंदिर में दर्शन कर सकेंगे, शुद्ध दूध और जल चढ़ा सकेंगे, लेकिन पंचामृत अभिषेक नहीं कर सकेंगे, जबकि मंदिर के पुजारी गण पंचामृत अभिषेक कर सकेंगे, क्योंकि प्रशासन जो है, प्रबंधन जो है मंदिर का, वो शुद्ध पंचामृत अभिषेक कर सकता है, करता रहा है और इसीलिए ये अधिकार सिर्फ मंदिर के पुजारियों को ही दिया गया है। आम जनों के लिए फिलहाल पंचामृत अभिषेक नहीं होगा। बाबा महाकाल के दरबार में भक्त जा तो सकेंगे, शुद्ध दूध और जल भी चढ़ा सकेंगे, लेकिन पंचामृत अभिषेक अब वो नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्णय दिया है। तो भक्त अब बाबा महाकाल को सिर्फ शुद्ध दूध और जल ही चढ़ा पाएंगे, जबकि पंचामृत का अभिषेक नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम निर्णय दिया गया है, ये बड़ा फैसला दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड सुदेश तिवारी का। सुदेश जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है और ये बाबा महाकाल के दरबार के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरह से क्षरण हो रहा था, जितना नुकसान पहुंच रहा था, उसे रोकने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है। तो बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए दुनिया भर से भक्त आते हैं। भक्त दरबार में पहुंच तो सकेंगे, शुद्ध दूध और जल से अभिषेक तो कर सकेंगे, भस्म आरती भी देख सकेंगे, लेकिन पंचामृत अभिषेक नहीं कर सकेंगे। जरा जानकारी के लिए रुख करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहारा समय के चैनल हेड सुदेश तिवारी जी का। सुदेश जी, ये अहम फैसला बाबा महाकाल के शिवलिंग के लिए, दरबार के लिए, क्योंकि जिस तरह का नुकसान हो रहा था आम जनों के पंचामृत अभिषेक से, उसे रोकने के लिए ये अहम है। देखिए अनीता, चूंकि करोड़ों लोगों की श्रद्धा पूरे देश दुनिया में जुड़ी हुई है, महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, उनसे करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। और अभी तक अगर ज्योतिर्लिंगों की बात करें, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है भौगोलिक आधार पर एक ऐसा स्थान है जहां आसानी तक से लोग पहुंच जाते हैं। मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है और इंदौर और ओंकारेश्वर के बीच में अगर बात की जाए तो 2 ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं और सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग के तौर पर महाकाल को ही जाना जाता है। ऐसे में लगातार 1962 से लेकर अभी तक इस बात के सवाल खड़े होते रहे हैं कि मूर्ति का जो क्षरण हो रहा है उसको लेकर कई जानकार लोगों ने इसको लेकर विरोध किया था। पिछले दिनों सारिका गुरु नाम के एक पुजारी ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, कोर्ट गए थे। उसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही है और ये महत्वपूर्ण फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने अपनी जो टिप्पणी की है उसमें एक बहुत अपने आप में बात कही है कि कम से कम शिव जी ने हमसे ये ऑर्डर करवा दिया। तो अपने आप में ये जो पूरा घटनाक्रम है महादेव की कृपा से आखिरी फैसला हो गया, यानी समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण फैसला होगा। इसको चूंकि जो क्षरण हो रहा था, अनीता जी फिर बताना चाहूंगा कि जो क्षरण हो रहा था इससे काफी लोग चिंतित थे कि
जो महाकाल है अपने आप में इनका अपना महत्व है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए काफी वो हो सकता है ये स्वरूप ना देख पाए, इसके लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कोर्ट ने मुझे पूरा ध्यान है कि सबसे पहले ये बात भी कही गई थी कि जो गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए, जैसे सोमनाथ मंदिर में है या तिरुपति बालाजी में है। चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो अभी तो चूंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद कम ही आ रहे हैं, लेकिन पहले लगातार अगर बात करें तो हजारों की संख्या में प्रतिदिन वहां पर पहुंचते हैं। और हर श्रद्धालु चाहता है अनीता जी कि वो पंचामृत चढ़ाए। पंचामृत में एक विसंगति ये है कि कुछ लोगों का जो शुद्ध दूध अगर पहुंचता है तो ठीक है, लेकिन जो मिलावटी सामान जाता था कहीं ना कहीं उससे चरण की बात। और सबसे प्रमुख बात यह है कि लोग पंचामृत चढ़ाने के बाद बहुत ताकत से शिवलिंग को रगड़ते भी हैं। तो ऐसे में जो चरण की बात लगातार कही जा रही थी, उसी को देखते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने ये फैसला दिया है। और सबसे रोचक बात यह है कि उन्होंने कहा है कि महादेव की कृपा से आखिरी फैसला हो गया। तो कुल मिलाकर अपनी ये जो महाकाल के लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, उनको लेकर जो मंदिर प्रबंधन की तरफ से तैयारी की जाएगी, अब दूध और पानी उनको उपलब्ध कराया जाएगा यदि कोई चढ़ाना चाहता है। और वो चूंकि बाहर का जो आता है उसमें शुद्धता को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, और भी जो सामग्री चढ़ती है। और जो पंचामृत, चूंकि शिव जी की पूजा पंचामृत से होती है, तो पंचामृत का जो अभिषेक है वो जो परंपरागत पूजा होती है, सुबह शाम भस्मारती होती है, शयन आरती होती है, उसके पहले जो अमृत अभिषेक होता है वो पंचामृत के द्वारा होगा। लेकिन वो मंदिर प्रबंधन समिति और पुजारियों के माध्यम से ही होगा। लेकिन जब कोई और चाहे कि वो पंचामृत चढ़ा ले, और वहां पर मूर्ति को में जिस तरह से लोग ताकत लगाकर मालिश करने का कहते थे, शिव जी की शरण में जाते थे कि हम जाएंगे उनको हाथ लगाएंगे, तो उस पर भी रोक लगेगी। लेकिन अपने आप में ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि जो शिव जी की जो महाकाल की जो मूर्ति है वो क्षरण हो रहा था, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगा। और इस फैसले का क्रियान्वयन करना अपने आप में काफी बड़ी चुनौती होगी मंदिर प्रबंधन के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति आता है तो वो चाहता है कि वो भी अंदर तक जाए और उसके बाद वो भी पंचामृत चढ़ाए और कई तरह की सामग्रियां चढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग हर प्रदोष पे मैं वहां पर पहुंचता हूं, और अभी की जो स्थिति है, लॉकडाउन की बात की हटा दिया जाए तो पहले सभी लोग अंदर जाना चाहते थे और लगातार पंचामृत चढ़ाते थे, कई तरह की सामग्रियां चढ़ाते थे। तो इस पे रोक लगी है तो निश्चित तौर पर मूर्ति का जो चरण है उस पे वो रुकेगा। साथ ही नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, वो भी महाकाल परिसर में है, वो मात्र एक दिन खुलता है, नाग पंचमी के दिन। उसको लेकर भी बात की गई थी कि जब बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं तो वो चूंकि पुरातत्व अगर प्राचीन मंदिर है तो उसमें भी क्षति हो सकती है। तो उसके लिए भी मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि उसके लिए भी एक व्यवस्था ऐसी की जाए कि जिससे उसके वजूद पे किसी तरह की तकलीफ ना आए, कभी खराब ना हो, इस तरह का भी ध्यान दिया जाए। तो कुल मिलाकर महाकाल मंदिर परिसर को लेकर अगर बात करें तो महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने ये साफ साफ कहा कि भोलेनाथ ने करा दिया, यानी उन्होंने भी फैसला दिया है। तो इसको लेकर भी उन्होंने एक टिप्पणी की जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेव की कृपा, जस्टिस ने भी कहा है कि महादेव की कृपा से आखिरी फैसला हो गया। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये बात तो सत्य है। सभी कहते हैं कि जो त्रिपुरारी हैं, बाबा महाकाल हैं, उनकी अपने आप में महिमा अलग है, और ये भी फैसला हुआ तो इसी से देखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल अगर अति वर्षा होती है तो कई बार ऐसा होता है कि शिप्रा अभिषेक करने पहुंच जाती है, शिप्रा नदी जो है, तो उसको लेकर भी लोग कई बार सवाल खड़े करते थे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि बिना महाकाल की मर्जी के कुछ नहीं होता, और इस फैसले को भी इसी तरह देखा जा रहा है। निकल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा आपने सुदेश जी कि बिना महाकाल के इच्छा के कुछ भी नहीं होता, और देश और दुनिया के लिए निर्णय लेने वाले अगर जज ही ये कोट कर रहे हैं कि बाबा महाकाल की कृपा से ही ये आदेश हो गया है, अंतिम आदेश हो गया है, उन्होंने निर्णय ले लिया है, तो जाहिर सी बात है बेहद अहम निर्णय ये है। लेकिन सुदेश जी, जो निर्णय लिया गया है पंचामृत अभिषेक को लेके, मंदिर प्रबंधन के पास ये अधिकार दे दिया गया है। हमेशा मंदिर पर प्रबंधन पर आरोप लगते रहे हैं, वीआईपी जिस तरह से सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं कुछ लोगों को, क्या ये माना जाए कि चुनौती तो होगी लेकिन इससे भी निपटा जाएगा?
क्या कोर्ट ने इस तरह के भी कुछ और आदेश दिए हैं कि किस तरह से इन परेशानियों से निजात पाया जाए? आम भक्त जब पहुंचता है उसके साथ दुर्व्यवहार भी होता है, वीआईपी कोटे से पहुंचने वाले लोगों को अलग से अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं, तो इस तरह ना हो इसके लिए भी कोई निर्णय? देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है कि यही बात आई थी कि जो व्यवस्था तिरुपति बालाजी में है और सोमनाथ मंदिर में है, इस तरह की व्यवस्था हो। चूंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं का भी गर्भगृह की बात की जाए तो इसको लेकर फैसला नहीं आया है, लेकिन ये बात तो तय है कि जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने किया है उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जो परंपरागत पूजा है वो तो होती रहेगी पंचामृत से, बाकी लोगों के लिए इस पूरी तरह से रोक लग गई है। यानी बाकी लोगों के लिए रोक लगी है, ये बात साफ है कि कोई भी अगर वीआईपी भी होगा तो महाकाल में तो कैसा वीआईपी, सबसे वीआईपी वहां किसी का भी, अगर भले लोग अंदर दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का तो उसका पालन तो मंदिर प्रबंधन समिति को कराना ही है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर बात करें तो देखना होगा कि किस तरह से ये लोग इसका क्रियान्वयन करा पाते हैं। बिल्कुल, और ये निर्णय देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने जब ये साफ कह दिया कि बाबा महाकाल की ही कृपा से ये निर्णय हो गया है, अंतिम निर्णय हो गया, तो जाहिर सी बात है अब इस निर्णय को पूरी तरह से लागू करना ही होगा। पंचामृत अभिषेक अब आम जनों के लिए नहीं होगा, आम भक्तों के लिए नहीं होगा, सिर्फ मंदिर प्रबंधन ही ये कर सकता है। और जिस तरह से परंपरागत पूजा होती रही है, अर्चना आराधना होती रही है, वो होती रहेगी। भक्तगण मंदिरों में पहुंच भी सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने बाबा महाकाल के, लेकिन सिर्फ शुद्ध दूध और जल लेकर ही उन्हें अब पहुंचना होगा। बहुत शुक्रिया सुदेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।